चलिए, तो हम लोग उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आज पुनः उपस्थित हैं। और सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो हम लोग पहले बात करेंगे जनगणना की। सेंसस से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आइए उन सब क्वेश्चंस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में कब जारी किए गए? तो 31 मई 2013 को। और राज्य 2011 में राज्य की कुल आबादी व देश में कितना प्रतिशत है? तो देख लीजिए, कुल जो आबादी है कितनी है, देखिए 1,86,292, सॉरी कितनी है, 1,86,292, 1,86,292 पूरे देश का 0.83%। कितनी है? 0.83% है, जिस पर रेड टिक होता जा रहा है वो एग्जाम में टिक होता जाएगा, इसलिए इसको पढ़ते रहिए। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका कौन सा स्थान है? तो पहले 20वां था, बट तेलंगाना के बनने के बाद अब इसका 21वां स्थान हो गया है। कुल पर्वतीय आबादी कितनी है? तो पर्वतीय आबादी आपकी 64.90% है, जबकि जो मैदानी आबादी है वो है 35.10, 35.10% है। उसके बाद अगर हम बात करें मंडल वाइज, किस मंडल में कितनी पॉपुलेशन है, तो 2011 के अनुसार गढ़वाल मंडल में जो पॉपुलेशन है 58.07% है, और कुमाऊं मंडल में 41.93, लगभग 58% आबादी आपकी गढ़वाल मंडल में है, और 42% 41.93% कुमाऊं मंडल में है। 3 जिले जो हैं हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में राज्य की लगभग आधी आबादी, लगभग 52%, 50.91% आबादी कहाँ रहती है? 3 जिलों में सिर्फ। किस किस जिलों में? हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून में। राज्य की आबादी में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 50.93%। 51 पुरुषों की संख्या 51,37,773, 51,37,773, 50.93%, यानी कि लगभग 50.93% पुरुष हैं, जबकि कुल स्त्रियां कितनी हैं? 49,48,519, 49,48,519, यानी कि 49.07, 49.07% आपकी स्त्रियां हैं। 2011 में कुल शिशु आबादी में पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत कितना है? तो जो 2011 में शिशु की कुल जनसंख्या का प्रतिशत भी पूछेंगे तो कितना है? कुल 13,55,814, 13.44% कुल 0 से 6 वाली आबादी है। उसमें से 52.90 मेल चाइल्ड है और 47.10 फीमेल चाइल्ड है। 2001 से 11 के दौरान आबादी में वृद्धि दर कितनी रही थी? तो देख लीजिए कितनी रही, 17,32,667, 17,32,677, यानी कि 20.41 की वृद्धि हुई। कितनी? 20.41% की वृद्धि हुई 2001 से 11 के दौरान। और इसमें 10 की वृद्धि दर जो हुई, सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई? देहरादून में। और 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में बढ़ोतरी केवल 2 जिलों में हुई है, खाली देहरादून और बाकी सब में गिरावट हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके लिए। चलिए आगे और देखते हैं। तो 2001 से 11 के दौरान किन जिलों की 10 की वृद्धि दर शून्य से नीचे रही, निगेटिव से नीचे रही? तो 2 जिले ऐसे हैं, पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा, जिनकी वृद्धि दर शून्य से नीचे रही। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल स्तर पर वृद्धि दर रही थी वो कितनी थी? 17.70 थी भारत की। और उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा 10 की वृद्धि दर में? 18वां स्थान रहा। 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व कितना है? 189 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। आप पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की संख्या को उस स्थान का जनघनत्व कहते हैं, जबकि 2001 में ये 159 था, बट 2011 में कितना हो गया है? 189 हो गया है। सर्वाधिक वृद्धि दर किस में हुई जनघनत्व में 2001 से 11 में? तो हरिद्वार में हुई। 2011 में जो राष्ट्रीय जनघनत्व है वो 382 पीपल पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तराखंड का कितना है? 189, याद रखेंगे इस बात को।
2001 व 2011 की अगर बात करें तो 2011 में जो राज्य का सेक्स रेशियो कितना है, 963 व्यक्ति, 963 कितना है, 963 है ना, 962 था 2001 में, उससे एक अंक की वृद्धि हुई, 963 प्रति 1000, यानी कि 963 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, जबकि भारत का 943 पर 1000 था। देश में स्थान 13वां था। 2011 में जो शिशु लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत घट गया है, 890 प्रति 1000 हो गया है, जबकि 2001 में 967 था, 967 था, बट 2011 में जो आपको करना है 890 है, याद रखना। 2011 में राज्य की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है, तो 78.82, 78.82% पीपल साक्षर हैं। आप जानते हैं साक्षर किसे कहते हैं, 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बालक या बालिका जो किसी एक भाषा में लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो, उसे साक्षर कहेंगे। मोर देन 7 years एनी बॉयज और गर्ल्स इन एनी लैंग्वेजेस रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग, उसे लिटरेट कहा जाएगा। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल 78.82% साक्षर हैं, 78.82% 2011 में। एक में 71.62 थे, बट 71.82, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेंसस से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और आपको चाहे वो प्री हो चाहे मेंस इंटरव्यू रटने ही पड़ेंगे, रट लीजिए। अब अगर हम बात करें इसमें 78.82 में अलग अलग अगर बात करें मेल और फीमेल, तो महिला साक्षरता कितनी थी 2001 में, पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो अगर हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता 2011 में कितनी रही थी, तो बता पाएंगे कितनी रही थी, 87.40, 87.40, 87.40 मेल यहाँ पर साक्षर हैं, 87.40% पुरुषों की साक्षरता है। और अगर आप बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता की बात करें, तो आपने देखा, तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 70% है, पुरुष की 87.40, ओवरऑल 78, देखिए 78.82% ओवरऑल हो गई। और उसके बाद अगर हमने मेल और फीमेल देखा, तो मेल आपने देखा 87.40, फीमेल आपने देखा 70%, यानी 78.82% कुल साक्षरता है। उसमें पुरुषों की साक्षरता 87.40, 87.40 है, जबकि फीमेल की जो साक्षरता है वो 70.0, यानी कि 70% है ना। 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें पलायन के कारण आबादी 2001 की अपेक्षा 2011 में घट गई है, तो पौड़ी व अल्मोड़ा। सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले ज़िले आपसे हमेशा पूछते हैं, तो सर्वाधिक आबादी हरिद्वार की है और सबसे कम आबादी किसकी है, सर्वाधिक आबादी हरिद्वार की है और सबसे कम आबादी किसकी है, रुद्रप्रयाग जिले की, रट लीजिए। मैक्सिमम पॉपुलेशन हरिद्वार, मिनिमम रुद्रप्रयाग। इसी तरह चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें, शिशु जनसंख्या की बात करें, तो उसमें भी मैक्सिमम हरिद्वार है, मिनिमम रुद्रप्रयाग है। अब बात करते हैं सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले, मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रोथ रेट किस जिले की भी, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही है वो ऊधम सिंह नगर की रही है 33.45, जबकि पौड़ी की सबसे कम रही -1.41। ध्यान रखिएगा, तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है ऊधम सिंह नगर की 33.45 और न्यूनतम पौड़ी गढ़वाल की -1.41। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात, मैक्सिमम एंड मिनिमम सेक्स रेशियो किसका है, सर्वाधिक सेक्स लिंगानुपात जो है, सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का है, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं, 1139, जबकि मिनिमम हरिद्वार का है 880, यानी कि 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं हरिद्वार में 880 हैं, जबकि सर्वाधिक महिलाओं की संख्या अल्मोड़ा में है 1139। सर्वाधिक व सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो बात करें, जो शिशु लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो सर्वाधिक अल्मोड़ा में है, यानी कि ओवरऑल और चाइल्ड दोनों में अल्मोड़ा करना है, और मिनिमम पिथौरागढ़ का है 816, अल्मोड़ा का 922। मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का है, 801 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग किमी में, और कम न्यूनतम है उत्तरकाशी का 41। आप ये जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस स्थान का जनघनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, बिलोंग्स टू पर वर्ग किलोमीटर। दैट मैक्सिमम जो है वो हरिद्वार का है 801, 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरिद्वार का है, और न्यूनतम कहाँ का है, उत्तरकाशी का 41 पीपल रहते हैं वहाँ पर।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता, जो मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की? देहरादून की है। और न्यूनतम ऊधम सिंह नगर की है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है 84.25% व मिनिमम कहाँ की है? ऊधम सिंह नगर की है 73.10%। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की? मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट, तो सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, और सबसे कम हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग 93.90, हरिद्वार 81.04। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता मिनिमम जो आपकी वुमेन एजुकेशन है वो देहरादून में सर्वाधिक है 78.54, मिनिमम उत्तरकाशी में है ना। देखिए ओवरऑल साक्षरता और महिलाओं में देहरादून नंबर 1 पे, जबकि पुरुषों में रुद्रप्रयाग है, याद रखेंगे। और सबसे अधिक पढ़ा लिखा देहरादून है, सबसे कम ऊधम सिंह नगर है। महिलाओं में सर्वाधिक पढ़ा लिखा देहरादून है और सबसे कम उत्तरकाशी 60.35। चलिए 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले कितने हैं? तो 3 ज़िले हैं घटते क्रम में। सबसे बड़ा हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर ऊधम सिंह नगर। 3 ज़िले हैं जिनकी आबादी 10 या 15 लाख से के बीच में है। तो सर्वाधिक हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर ऊधम सिंह नगर। 5 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले अगर हम बात करें तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो ज़िले हैं क्रम से सर्वाधिक 7 ज़िले हैं। देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनी, टिहरी, अल्मोड़ा व पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 4 ज़िले हैं उनकी अगर बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल सर्वाधिक 4 जनसंख्या वाले मैक्सिमम। और मिनिमम जो सबसे कम 4 जनसंख्या वाले ज़िले हैं बढ़ते क्रम में बात करें तो सबसे कम रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत, उसके बाद बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। सर्वाधिक शिशु अनुपात वाले जो 4 ज़िले हैं हरिद्वार, चंपावत, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, मैक्सिमम डिकेड ग्रोथ रेट कहाँ की है? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आप देख रहे हैं कहाँ की है? ऊधम सिंह नगर की है। ऊधम सिंह नगर के बाद देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल। ऊधम सिंह नगर 33.45%, देहरादून 32.33, हरिद्वार 30.63, नैनीताल 25.13। मिनिमम ग्रोथ रेट निगेटिव में रही कुछ जिलों की, तो पौड़ी -1.32, अल्मोड़ा -1.28, टिहरी 2.35, बागेश्वर 4.1, यानी कि सर्वाधिक ऊधम सिंह नगर की है, न्यूनतम पौड़ी की है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले जो सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्मोड़ा नंबर 1 पे 1139, रुद्रप्रयाग नंबर 2 1114, पौड़ी थर्ड पर 1103, बागेश्वर 1090, और मिनिमम जो है हरिद्वार की है 880, हरिद्वार सबसे कम 880, फिर देहरादून 902, ऊधम सिंह नगर 920, नैनीताल 934। मैक्सिमम अल्मोड़ा, मिनिमम हरिद्वार। सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी की सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले जो हैं उनकी अगर बात करें तो अधिकतम हरिद्वार 801, ऊधम सिंह नगर 649, देहरादून 549, नैनीताल 225, मिनिमम उत्तरकाशी 41, चमोली 49, पिथौरागढ़ 68, बागेश्वर 116। दैट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी हरिद्वार, मिनिमम उत्तरकाशी। मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाले 4 जिले जो साक्षरता प्रतिशत वाले हैं, देहरादून 84.25, सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून 84.25, उसके बाद नैनीताल 83.88, चमोली 82.65, देन पिथौरागढ़ 82.25, सर्वाधिक देहरादून में रट लीजिए। मिनिमम की अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता दर तो आप बता पाएंगे वो ऊधम सिंह नगर में है 73.10, उसके बाद हरिद्वार 73.43, उत्तरकाशी व टिहरी। मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो जिले हैं देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। मिनिमम वुमेन लिटरेसी रेट, सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो उत्तरकाशी की, टिहरी की, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार क्रम से है। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके विश्वास से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही लगातार आपको पूरे पेपर होने तक उत्तराखंड की पूरी जीएस इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दी जाएगी। बस आपका सहयोग और सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक ही मुझे प्रेरणा देते हैं, वो आप करते रहिए। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, उसका प्रतिशत कितना है? तो जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है वो 70,36,954 है। दैट मीन्स 69.77%, लगभग 70% के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है, 69.77। जो अर्बन पॉपुलेशन है आपकी, अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो अर्बन पॉपुलेशन जो है 2011 में वो 30,49,338, 30,59,338, 30.23, 30.23% आपकी शहरी जनसंख्या है, जबकि
69.77 आपकी कहाँ की है, ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो आबादी का 10 की वृद्धि रही है, कितनी रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 11.52 रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 3 गुने से अधिक हुई है, 39.94। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जो है रूरल एरियाज़ में 1000 है, शहरी सिटी में 884 रहा है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता जो रही है, गाँवों में 76.31, जबकि शहरों में 84.45 रही है। नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा रहा है, तो 20वां स्थान रहा है। अब बात करते हैं सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण जिले वाले कौन से होते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, नगरीकरण आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो वैधानिक नगर होते हैं, लीगल टाउन, जैसे आपका म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई या नगर पालिका हो गई या वगैरह, और एक होते हैं जनसंख्या नगर, पॉपुलेशन सेंसस टाउन। जनसंख्या टाउन किसे कहते हैं, कि वो स्थान जिसकी आबादी कम से कम कितनी हो, 5000 हो, जो जनसंख्या टाउन होता है। मिनिमम डेंसिटी 400 पीपल पर वर्ग किलोमीटर हो, और मोर देन 75% पीपल अदर देन एग्रीकल्चर वर्क्स, यानी कि कम से कम उस स्थान की आबादी 5000 हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व रहा, और 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हों, उसे जनसंख्या नगर कहते हैं। खैर, तो सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाले जो जिले हैं, मैक्सिमम जो है आपका देहरादून सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला है, जिसका 55.52% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है। सर्वाधिक नगरों में रहती है देहरादून की आबादी 55.52, और मिनिमम बागेश्वर है जिसकी आबादी मात्र 3.49 नगरों में रहती है। तो मैक्सिमम देहरादून हो गया, मिनिमम बागेश्वर। सर्वाधिक नगरीकृत जो 4 जिले हैं, देहरादून 55.52, उसके बाद नैनीताल 38.94, हरिद्वार 36.66, और ऊधम सिंह नगर 35.58। मिनिमम जो क्रम से हैं, सबसे कम बागेश्वर 3.49, रुद्रप्रयाग 4.10, उत्तरकाशी 7.36, अल्मोड़ा 10.01। 2011 के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह कुल कितने पोस्ट रहते हैं, आप संख्या, तो 116, कितने हैं, 116 है, याद रखेंगे इस बात को। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर घटते क्रम में कौन कौन से हैं, देख लीजिए। 1 लाख से अधिक वाले जो नगर हैं, देहरादून सबसे बड़ा, उसके बाद हरिद्वार है, हल्द्वानी काठगोदाम, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, रुड़की, यानी कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं, कुल 6। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी काठगोदाम, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की। सबसे बड़ा देहरादून है, 5,74,840। अब बात करते हैं SC/ST की पॉपुलेशन की, अनुसूचित जाति व जनजाति संबंधी आंकड़े। तो जो अनुसूचित जाति है यानी कि SC की कुल पॉपुलेशन कितनी है उत्तराखंड में, तो SC कुल 18,92,516, यानी कि 18.8% है, 18,92,516। SC का जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात वो 936 है। सर्वाधिक व सबसे कम SC वाले जिले कौन से, सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की आबादी है वो हरिद्वार में है 4,11,274, और सबसे कम चंपावत में है 47,383। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो 4 जिले हैं घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में, उसके बाद ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, और सबसे कम चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत, जिस पर रेड टिक मैं कर रहा हूँ वो एग्जाम में आप मान के चलिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आपको रटना ही रटना है। तो SC के जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है वो बागेश्वर है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है, बागेश्वर में है 27.73%, और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ का है, देहरादून का है 13.49। आबादी सर्वाधिक हरिद्वार में है SC की, बट जो आपका परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ का है, बागेश्वर का, उसके, और न्यूनतम कहाँ का है, देहरादून का। SC के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो 4 जिले हैं, सर्वाधिक बागेश्वर 27.73, उसके बाद पिथौरागढ़ 24.90, उत्तरकाशी 24.41, अल्मोड़ा 24.3। सबसे कम प्रतिशत वाले बताया भी आपको, देहरादून 13.49, ऊधम सिंह नगर 14.45, टिहरी 16.50, पौड़ी 17.80। SC की जो औसत साक्षरता है वो आपकी 74.40 है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या परसेंट, ST की बात कर लेते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST। तो ST की जो कुल आबादी उत्तराखंड में 2,91,903, लगभग 3 लाख के आसपास, 2,91,930, लगभग 2.9% है। कितनी है राज्य की पॉपुलेशन की, 2.9% है, और इसका जो लिंगानुपात है ST का वो 963 है।
सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कहाँ पर, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है? सर्वाधिक पॉपुलेशन एसटी की ऊधम सिंह नगर में है 1,23,037 और सबसे कम एसटी की पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग में है 386। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जो 4 जिले हैं ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो हैं रुद्रप्रयाग, टेहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत, मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसटी वो ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है 7.46 और सबसे कम टिहरी में 0.14, यानी कि पॉपुलेशन और परसेंटेज बोथ एसटी का सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में है। और सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग में है, सबसे कम परसेंटेज टिहरी में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो एसटी के 4 जिले हैं क्रम से वो ऊधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ और फिर चमोली। और प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो प्रतिशत है सर्वाधिक जनसंख्या का जो एसटी का सबसे कम प्रतिशत है वो टिहरी में है, अल्मोड़ा है, उसके बाद आपका पौड़ी व हरिद्वार। चलिए अब बात कर लेते हैं परिवहन व संचार की। हम लोग बात करेंगे रेलवेज वगैरह, रेल कैसी वहाँ पर सड़कें हैं। उत्तराखंड एक ध्रुव राज्य है, प्रकृति का अनमोल उपहार है यहाँ पर, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो नीचे झरने हैं, तो कहीं पर गहरी खाई हैं, तो कहीं पर ऊंचे ग्लेशियर हैं, तो कहीं पर आकाश से बातें करते हुए पहाड़ों की चोटियाँ हैं, तो कहीं पर समुद्र जैसी गहरी खाइयाँ हैं। तो इसलिए यहाँ पर सड़कों का निर्माण या रेलवे निर्माण करना बड़ा दुरूह कार्य होता है। फिर भी बीआरओ और राज्य सरकार की वजह से ऐसे काम हो रहे हैं, है ना। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम करता है और वहाँ पर आपको लिखा भी मिलता है सड़कों पर, काम कितना कठिन हो किंतु देखकर उकताते नहीं, रह भरोसे भाग के बैठ पछताते नहीं। तो आपको भी कितना भी कठिन हो आपको जुट जाना है और हर हाल में एसडीएम डिप्टी एसपी बन के ही मानना है। लगातार जुटे रहिए, सफलता आपकी सुनिश्चित है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, सुजान दसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। शुरुआत शून्य से ही होती है। दशरथ मांझी जैसे लोग जब पहाड़ को तोड़ सकते हैं तो आप जरा सा एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते। आइए जुड़ते हैं अगले टॉपिक परिवहन और संचार के साथ। राज्य में कुल यातायात और सड़क यातायात का योगदान कितना है? तो लगभग कितना है? 85% कितना है? रोडवेज, जो कि रेलवे अन्य साधन कठिन है तो सड़क की सबसे अधिक बनाई थी, तो सड़कों का जो योगदान है 85% का है। और उसमें जो निजी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का योगदान कितना है? 80% है। अभी भी राज्य का लगभग 40% भाग सड़कों से अछूता है, जहाँ पर सड़क नहीं पहुँच पाई है 40% भाग में। सड़कों की कुल लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? गढ़वाल मंडल में है, याद रखना। कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक रोड्स हैं, पौड़ी में सबसे ज़्यादा सड़कें और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। याद रखिए सबसे ज़्यादा रोड कहाँ पर? पौड़ी में, सबसे कम रुद्रप्रयाग में। राज्य में कुल वाहन सर्वाधिक कहाँ? देहरादून में, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। चलिए रामनगर नैनीताल से कालागढ़ पौड़ी व पाखरो कार्बेट पौड़ी होते हुए कोटद्वार को जोड़ने वाला 88 किमी का वो पुराना मार्ग जो जटिल वन कानूनों के कारण काफ़ी दिनों से बंद है लेकिन अब खुलने की ओर आसार बन गए। वो कौन सा है? कंडी मार्ग, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है कंडी मार्ग। इसके बनने के बाद से बिना यूपी जाए कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल जाया जा सकता है। बिना यूपी में प्रवेश किए गढ़वाल मंडल को कुमाऊं मंडल से जोड़ना सीधा मार्ग कौन सा है? कंडी मार्ग। गढ़वाल के पौड़ी हरिद्वार व कुमाऊं नैनीताल को जोड़ना सीधा मार्ग बन जाएगा कंडी मार्ग। कितनी सड़कें हैं राज्य में? तो अगर बात की जाए तो जब गठन हुआ था तो 10,000 किलोमीटर की सड़कें थी। राज्य में कितने नेशनल हाईवे की लंबाई है? कुल 29 से 54 अभी है जो नेशनल हाईवे है, लेकिन जो निर्माणाधीन है वो भी कितना है? 2091 और बन रहा है। तो इस तरह याद रखेंगे आप कुल कितनी है। हालांकि अलग अलग अगर कुछ पूछा जाता है आपसे तो कुल सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 3,73,000 है ना, 37,319 किलोमीटर कुल लंबाई है, 37,319 जो लोक निर्माण विभाग की है। हालांकि इतना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद रखना है कि नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? अभी 2954 किलोमीटर है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से चल रही है? तो आप बता पाएंगे कब से चल रही है? 2000 से चल रही है। ऑल वेदर रोड योजना के तहत चारों धाम को जोड़ने वाले मार्गों को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो रहा है कब से? दिसंबर 2016 से। ऑल वेदर रोड योजना के तहत कितने किमी के हाईवे बन रहे हैं? 889 किलोमीटर। सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ? देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा व हल्द्वानी। अंतर्राज्यीय बस अड्डा निर्माणाधीन है कहाँ पर? हल्द्वानी में। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अभी। राज्य का सबसे लंबा व सबसे छोटा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एंड स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा? सबसे लंबा NH7 है जो 402.6 किमी राज्य में है सबसे लंबा नेशनल हाईवे 7, और सबसे छोटा NH30 नेशनल हाईवे 30
हरिद्वार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 3 हैं, NH-34, NH-334, NH-334A। गंगोत्री किस नेशनल हाईवे पर है? NH-34 पर। यमुनोत्री किस पर है? NH-134 पर। बद्रीनाथ NH-7 पर। ये पूछ लेते हैं कभी कभी। केदारनाथ के लिए बेस स्थल गौरीकुंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH-107 पर। राज्य की राजधानी देहरादून से जाने वाले हाईवे कौन से? NH-7, NH-307। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण से जाने वाला कौन सा नेशनल हाईवे? NH-109। राज्य में परिवहन निगम के कुल कितने डिपो हैं? 20। कुल रेल पथ कितना है राज्य में? कुल रेलवे कितनी है? तो 344.91। कम है रेलवे यहाँ पर, बहुत कम, चूँकि पहाड़ी स्थित इलाके हैं। 344.91 किलोमीटर, लगभग 345 किलोमीटर रेलवे की लाइन है ना। रेल पथ वाले ज़िले कितने हैं? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल व चंपावत। कुल 6 ज़िले हैं जिनमें रेलवे है 13 ज़िलों में से। सब जो प्रथम सर्वाधिक रेलवे की लंबाई, सबसे कम लंबाई किस ज़िले में? सर्वाधिक रेलवे की लंबाई जो है वो हरिद्वार में है और सबसे कम पौड़ी गढ़वाल में है। और राज्य का जो प्रथम रेलवे पथ था वो 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक, 1884 में बना था, रामपुर से काठगोदाम तक। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 में। हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था 1900 में। हरिद्वार देहरादून नेशनल पार्क गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के बीच से। किसे जोड़ता है? राजाजी नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरता है हरिद्वार देहरादून रेलवे। प्रस्तावित मेट्रो कहाँ है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। और जो निर्माणाधीन रेल पथ है वो कौन सा है? मुजफ्फरनगर, रुड़की, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग। राज्य में कुल स्टेशन कितने हैं? 41 है। कितने हैं? 41। प्रमुख स्टेशन कौन कौन से हैं? देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर। जो पूछने वाला क्वेश्चन है, बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन कौन कौन से हैं? काठगोदाम, नैनीताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। छोटी लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर, चंपावत। ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना 5 जिलों से गुजर रही। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 125 किलोमीटर है लगभग, है ना। याद रखेंगे इस बात को। राज्य में कुल हवाई अड्डे कितने हैं? तो देखिए 5 हवाई अड्डे हैं। पूछा है इस पर भी क्वेश्चन, कौन कौन से हैं? दून हवाई अड्डा देहरादून, फूलबाग पंतनगर ऊधमसिंह नगर में, फूलबाग पंतनगर में, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस पर। नैनी सैनी पिथौरागढ़ लोअर पीसेस दोनों में आया था। गोचर चमोली में है और चिन्यालीसैंण उत्तरकाशी में है। राज्य का सबसे लंबा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का, जबकि सबसे छोटा चिन्यालीसैंण हवाई अड्डे उत्तरकाशी का, याद रखेंगे। कुल हेलीपैड कितने? 51। कुल डाकघर कितने? 2722। अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास 1904 से मई 1909 के बीच रलोगी जल विद्युत परियोजना सबसे पहली थी देहरादून मसूरी मार्ग पर। देश में जल विद्युत उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान हिमाचल का है। राज्य जल विद्युत निगम द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कितनी हैं? 34 हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं राज्य में, इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं। जैसे राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो बांध है, पूछा गया है आपसे। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले बांध, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। आप जानते हैं पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी पर 207.5। उसके बाद किसो बांध टोस नदी पर 253, लखवाड़ बांध यमुना नदी पर, कोठार बांध कोसी नदी पर, कालागढ़ पश्चिमी रामगंगा पर। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर है। और टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? समन सागर। टिहरी डैम आप जानते हैं किस पर बना है? भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है। भागीरथी व भिलंगना के संगम पर। अब कॉलेज की बात कर लेते हैं। जो शिक्षा की बात करते हैं तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कहाँ पर है? नरेंद्र नगर टिहरी में है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट कहाँ पर? देहरादून में है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का बोर्ड कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में। राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? भारत का भी और राज्य का भी 1807 में स्थापित रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो अब 2001 से IIT हो गया है। 1847 में स्थापित थॉमसन कॉलेज भी बोलते हैं इसको, रुड़की था इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भारत और उत्तराखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया है? सुद्धोवाला देहरादून में। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का भी और उत्तराखंड का फर्स्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960। बहुत बार क्वेश्चन आया, रट लीजिए इसको, हर जगह आता है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 ऊधमसिंह नगर जिले में। उत्तराखंड के साथ ही पूरे भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है।
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, कब की गई थी? 1902 में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1902 में। और ये राज्य का पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। 1962 में दर्जा दिया गया इसको डीम्ड का। राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून। राज्य का प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप जानते हैं हेमरती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी। हेमरती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2009 से। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की एक ब्रांच कहाँ पर है? देहरादून में है। आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो हरिद्वार में खोला गया है। देवसवन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बादशाही थौल टेहरी में है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो देहरादून में है। किस जिले में? देहरादून में है। राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? डोईवाला देहरादून में। सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज पैठाणी पौड़ी में। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर चंपावत में। उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकादमी देहरादून में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ पर है? काशीपुर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM काशीपुर उधम सिंह नगर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ पर है? ऋषिकेश देहरादून में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है। डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल कॉलेज 2010 जो बना था ये कहाँ पर? हल्द्वानी में है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता के प्रमुख जो पत्र निकाले गए थे, राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन था? मसूरी था, मसूरी से निकाला गया। पाक्षिक था, अंग्रेजी में निकाला गया 1842 में। द हिल्स सबसे पहला जो समाचार पत्र मसूरी से 1842 में, द हिल्स मसूरी से। उसके बाद उधम सिंह नगर के जसपुर जिले से 1868 निकाला गया समय विनोद। और अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा बहुत पूछा जाता है 1871 से अल्मोड़ा अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ है ना, जिसके संपादक बुद्धि वल्लभ पंत, दिलान जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णु जोशी रहे। बद्रीदत्त पांडे भी इसके संपादक रहे। अल्मोड़ा अखबार है ना, बहुत महत्वपूर्ण। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद 1918 से बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा से शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया। 1930 से विक्टर मोहन जोशी द्वारा स्वाधीन प्रजा निकाला गया था। 1902 में दुगड्डा से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन गिरिजादत्त नैथानी ने किया। 1902 में कहाँ से? दुगड्डा से गढ़वाल समाचार, गिरिजादत्त नैथानी, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रमुख संस्थान की अगर हम बात करेंगे, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ पर है? कटारमल अल्मोड़ा। जिस पर टिक कर दें रट लीजिएगा। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल। इंदिरा गांधी इंटरप्रेशन सेंटर रामनगर नैनीताल। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल। राष्ट्रीय शीत जल मस्तकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सिमय पंतनगर उधम सिंह नगर। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सिमय बैजनाथ बागेश्वर। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, बहुत बार पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डोईवाला देहरादून। जिस पर रेड टिक हो रहा है उसको आपको रटना ही रटना है। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। इंस्टीट्यूट ऑफ डीलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर पौड़ी। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टेहरी। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में अगर आएगा केंद्रीय सुदूर संवेदन संस्थान तब आपको करना होगा हैदराबाद।
अगर पूछेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग तो हरिद्वार, तो उसका आंसर आपका हैदराबाद होगा। लेकिन भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग तो उसका आंसर देहरादून करना है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट देहरादून, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र देहरादून, टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, हिमालय नक्षत्रशाला देवप्रयाग टेहरी में है। कहाँ पर है? देवप्रयाग टेहरी में है। लोक सेवा आयोग आप सब जानते हैं कहाँ पर है? हरिद्वार में है ना। अध्यक्ष सहित कुल 4 मेंबर होते हैं, 2001 में बना। डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल 1988 से, कहाँ पर है? नैनीताल में। जब एसडीएम बन जाएंगे ना तो आपका प्रशिक्षण फिर यहीं पर होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी आईएएस वालों के लिए मसूरी देहरादून में। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण जब आप डिप्टी एसपी हो गए तो उसकी ट्रेनिंग नरेंद्र नगर टिहरी में। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर, राज्य अभिलेखागार देहरादून, राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल, राजकीय प्रेस रुड़की में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी देहरादून, कहाँ पर है? देहरादून में है। उसके बाद उत्तरांचल संस्कृत संस्थान जयराम आश्रम हरिद्वार, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग, उर्दू फारसी अकादमी कालियर शरीफ हरिद्वार, पंजाबी अकादमी देहरादून, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण संस्था अल्मोड़ा, डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, है ना। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल की शाखा उत्तरकाशी में है ना। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा, मानसिक रोग संस्थान देहरादून में है सेलाकुई, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड जल संस्थान का मुख्यालय देहरादून में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में, गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर उधम सिंह नगर, गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार प्रस्तावित है, कृषि अनुसंधान केंद्र सुई चंपावत, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा, गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलेख ऋषिकेश, कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय 1976 नैनीताल, गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय पौड़ी 1976, हिल्टान नैनीताल, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली, उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, भारतीय सैन्य महाविद्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, आप सब जानते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? 1945 और इसका तब मुख्यालय कहाँ था? आगरा था। 1945 में बनी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में और इसका मुख्यालय आगरा में था। 1948 में मुख्यालय कहाँ बनाया गया? रानीखेत में। देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुमाऊं रेजिमेंट का पहला मुख्यालय आगरा में था, बाद में 1948 में इसका मुख्यालय कहाँ किया गया? रानीखेत में। गढ़वाल राइफल कब बनी? 1887 को अल्मोड़ा में बनी थी। 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में और नवंबर 1887 का मुख्यालय कहाँ था? लॉन्सडाउन पौड़ी में, ध्यान रखिए, है ना। गढ़वाल राइफल पुरानी और उसका मुख्यालय पौड़ी में। अब बात करते हैं कुछ खेल संस्थान की। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, बहुत पूछते हैं आपसे इसका आंसर। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल, आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान औली चमोली में है। पंडित नयन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र मुनस्यारी पिथौरागढ़, महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर देहरादून, हर सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेरू पिथौरागढ़, एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़। फुटबॉल अकादमी कहाँ बन रही? देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? रायपुर देहरादून में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल। रोशनबाग हॉकी स्टेडियम हरिद्वार, रांसी स्टेडियम पौड़ी। अगला है गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल, ये कहाँ पर है? चंबा टिहरी में, जो संग्रहालय बनाया जा रहा है। खालंगाबाद मेमोरियल गोरखा सैनिक कहाँ बनना है? सहसद्वार
देहरादून में सहजधारा में, दरबान सिंह संग्रहालय लंसडाउन पौड़ी में, वन संग्रहालय देहरादून सबसे पुराना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में, जिम कॉर्बेट म्यूजियम कालाढूंगी नैनीताल में, आप ये सब कर पाएंगे। लोक संस्कृति संग्रहालय आपसे पूछ सकते हैं, तो ये कहाँ पर है, खुटानी भीमताल। हिमालय पुरातत्व रघुवंशी संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी, मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी, हिमालय संग्रहालय कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, हिमालयन म्यूजियम है ना उत्तरकाशी में, ऑयल म्यूजियम देश का पहला ONGC देहरादून, हेमरति नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बुधाड़ी गांव पौड़ी, हेरिटेज सेंटर नेहरू वार्ड पुरानी जेल देहरादून, जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, विश्व प्राकृतिक धरोहर यहाँ पर केंद्र कहाँ बनाया गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है ना, शंकराचार्य माधवाचार्य प्रवृत्ति लोक संग्रहालय बेंजी रुद्रप्रयाग, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम खुशहाल बच्चा परिवार समाज के उद्देश्य केरल से आए स्वामी मनमत द्वारा कहाँ बनाया गया, अंजनी शरण टेहरी में, हिमालयन वन्यजीव संस्थान की स्थापना कल्याण सिंह रावत मैती मूवमेंट के जो संस्थापक थे 1970, मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज के द्वारा, टमटा सुधार सभा मुंशी प्रसाद टमटा के द्वारा, दालियों का बगड़िया चिपको आंदोलन को देने के चंडी प्रसाद भट्ट। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए, लगातार जुटे रहिए और उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ाते रहिए। दिन प्रतिदिन भले ही पेपर आपका कितना आगे कितना पीछे, लेकिन आपकी तैयारी की धार में कमी नहीं आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जहां इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। धन्यवाद।